नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान लेसन 12वां है। इसके बारे में अपने जानेंगे। इसका पहला जो क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अपने पाठ शुरू कर रही है। तो देखो कि आपका ये पाठ है जनन के बारे में, जनन की विधियों, जंतुओं में जनन के बारे में सब कुछ इसमें बताया गया है। उसी के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि सभी वंशों सभी जो जनन क्यों करते हैं, जनन क्यों आवश्यक है, तो अपने वंश को, अपनी प्रजाति को, उनको बनाए रखने के लिए, कि मतलब उनकी निरंतरता है, उनका जो वंश का नाम है वो आगे से आगे चलता रहे, उनकी जो जाति है, उनकी जो प्रजाति है वो आगे से आगे चलती रहे, इसीलिए क्या है, जनन आवश्यक है। तो कक्षा 6 के अध्याय अपने 9 में भी पहले पढ़ चुके हैं कि जो सभी जीव हैं वो अपने जैसे समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से जो संतति का जन्म होता है यही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। सभी अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इसके बाद देखो आपके टॉपिक दे रखा है जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ क्या है कि कक्षा 6 में जो आपने पुष्पीय पादप के जो विभिन्न भागों के बारे में अपने पढ़ा था, तो पादप के जो विभिन्न भाग हैं उनके नाम और उनके कार्यों के बारे में अपने जड़, तना, मूल, पत्ती सभी के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो ये अधिकांश जो पादपों में क्या होती है, मूल, तना, पत्तियाँ। लगभग सभी पादपों में ये भाग तो कॉमन है, मूल, तना, पत्तियाँ। कई पेड़ पौधे फल देते हैं, कई फूल देते हैं, वो चीज़ें अलग होती है, लेकिन मूल, तना, पत्तियाँ लगभग सभी पादपों में पाई जाती है। तो ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। जो मूल, तना, पत्तियाँ हैं ये पादप के क्या कहलाते हैं, कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के पश्चात जो अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं, कई पादपों में मैंने कहा पुष्प निकलते हैं, कई फल देते हैं, कई फूल देते हैं। तो वृद्धि एक मतलब निश्चित समय तक, उसके बाद निश्चित वृद्धि हो जाती है उनकी, जैसे 2 साल का, साल का, 1.5 साल का, जैसा भी सभी का फिक्स होता है, इतने का यदि पौधा होता है उसके बाद अधिकांश पादपों में क्या होते हैं, फिर पुष्प निकलते हैं। और आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा। बसंत ऋतु फूलों की बहार वाली ऋतु जिसे कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा। यही जो पुष्प हैं, यही जो पहले फूल बनते हैं और फूल से फिर आगे जाके फल बनते हैं। ये किसी भी चीज़ की आपने देखा होगा कि पहले फूल बनते हैं और फूल के बाद आगे जाकर वो क्या बनते हैं, फल बनते हैं। सामान्यतः बीजों को अपने फेंक देते हैं, बीज अंकुरित होकर क्या होते हैं, नया पादप बनाते हैं। पुष्प है जो पादप के जनन का कार्य करते हैं। जो पादपों में पुष्प पाए जाते हैं वही पुष्प पादपों में किसका कार्य करते हैं, जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में जो पुष्प हैं वो पादप के जनन अंग हैं। पुष्प पादप के क्या हैं, जनन अंग हैं। किसी भी पुष्प में केवल नर जनन अंग या मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। भी किसी एक ही पुष्प में अकेला नर जनन अंग हो, चाहे वे एक ही पुष्प में अकेला स्त्री जनन अंग हो, मादा जनन अंग हो, चाहे किसी में दोनों ही हो, मतलब नर व मादा दोनों ही जनन अंग किसी एक में हो सकते हैं। तो ये मतलब अकेला नर भी हो सकता है, अकेला मादा भी, या फिर दोनों ही एक ही पुष्प में हो सकते हैं। और पुष्प ही पादप के क्या कहलाते हैं, जनन अंग कहलाते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करता है। इनमें जो जनन है वो 2 प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पादपों की जो जनन की विधियां हैं वो कैसी है, अनेक है, एक ही विधि नहीं है, अनेक विधियां हैं उनकी संतति उत्पन्न होने की। और जनन है जो पादपों में वो 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसमें देखो जो अलैंगिक जनन है उसमें क्या होते हैं, पादप है वो बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन को आप समझ सकते हो कि इसमें एक ही बाग, चाहे नर हो चाहे मादा हो, एक ही बाग से नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन लैंगिक जनन में दोनों ही बाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नए पादप है वो बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में बीजों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उसमें देखो पहला दे रखा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बारे में आप सभी जैसे जानते ही होंगे, पहली दे रखी है आपको कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या करते हो, पादप के किसी भी भाग से
पादप का जड़ ले लो, तना, चाहे पत्ती, चाहे उसकी कली की कोई भी चीज़ लेकर उसके द्वारा नए पादप की उत्पत्ति की जाती है। तो ये विधि क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन विधि कहलाती है। जैसे गुलाब को उसके एक शाखा से, एक टहनी से काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं तो वहाँ से वो नया पादप गुलाब का उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसी तरह एक आलू को काट कर, उसके आलू क्या है, तना है, उसको काट कर लगा देते हैं तो नए आलू का पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसमें पादप के किसी भी भाग से, बीज नहीं, अलग अलग पादपों का अलग अलग भाग होता है। जैसे मैंने आपको बताया आलू का तना हो गया और उसका गुलाब की टहनी होगी, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग भाग होते हैं कि किसी के भी मूल, जड़, तना, पत्ती या कली से कि नए पादप का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के लिए उदाहरण दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखा है, सॉरी, आपको 12.1 वही गुलाब वाला जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये क्या है? कायिक प्रवर्धन। इसके बाद आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। तो पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी जो कलिकाएं होती है, ये कलिकाएं क्या होती है? अंकुरों के रूप में विकसित होती है। पत्तियों में जो कक्ष में कलिकाएं होती है, ये किसके रूप में? अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कायिक कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा सा तना होता है और उसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती है। ये देखो, ये आलू है। आलू काफ़ी टाइम, जैसे जिस टाइम आलू का पौधे लगते हैं उस टाइम घर में आलू हो, कई दिन पड़े रहे तो इस प्रकार वो अंकुरित हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि इसका जो नया पौधा है वो तैयार हो सकता है यदि इसको अपने लगाएं तो। दूसरे के रूप अध्यारोपित रहती है और कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती है। तो जो कायिक कलिकाएं हैं ये भी क्या है? नए पादप को जन्म दे सकती है। इसके बाद देखो, क्रियाकलाप दे रखा है 12.2। आप कोई भी ताज़ा आलू ले सकते हो और किसी भी लेंस की सहायता से आप इसके चिन्हों को देख सकते हो। तो आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती है। शत चिन्ह को क्या कहते हैं? आंख भी कहते हैं। आलू के जो कुछ टुकड़े काटो और जिनमें से प्रत्येक में आपको एक आंख अवश्य हो। जैसे आंख का मतलब अभी जैसे इसको दिखाया, इस प्रकार टुकड़े काटने हैं जिसमें ये चीज़ें क्या आए? अवश्य आए हर टुकड़े में। तो इसके बाद उन्हें मिट्टी में आप दबा दो और उस स्थान पर कुछ दिनों तक आप पानी डालते रहोगे। तो यहाँ पर आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद क्या होता है? आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? उसकी जगह अन्य बहुत सारे छोटे छोटे और आलू हैं वो उग जाते हैं। इसी प्रकार आप अदरक व हल्दी भी उगा सकते हो। सेम कंडीशन में आप इसको भी उगा सकते हो। ब्रायोफिल्म में पत्ती के किनारे के गर्त में क्या होती है? कलिकाएं होती है। पत्थर चटा है उसमें क्या होती है? पत्ती के किनारे कलिकाएं होती है। तो यदि हम पत्थर चटा की पत्ती को मृदा पर गिराएं, मृदा में लगाएं तो उसकी उस कलिका से नए पादप को वो जन्म दे सकती है। मतलब हर किसी पौधे के अलग अलग भाग से उत्पन्न हो सकता है। जैसे गुलाब की कली आलू को खुद काटने से और इसी तरह पत्थर चटे की पत्ती से नए पादप का जन्म होता है। तो ये क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? जिसमें हमें बीज की आवश्यकता नहीं होती, हम किसी भी पादप के मूल, तना, पत्ती से अन्य पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन के बारे में जितने आपके उदाहरण थे वो भी आपको याद रखने हैं, आलू का, गुलाब का। इसके बाद जो अगला है आपका मुकुलन, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।